श्रीमद् भागवतम क्रम के अनुसार छठे स्कंद के इन 18वें अध्याय 23 से लेकर 28 श्लोक मुझे बोला गया है, इसलिए 28वां श्लोक बोर्ड पर कर लाओ। 28 भक्त्या परमया राजन मनोज्ञ वल्गुभाषितै। नीचे का श्लोक है ना, दोनों पढ़ेंगे। यदि भावेन सा भरतो आचार सत्प्रियम। कोई नहीं बोलता है, क्या बात है। इति इस प्रकार भावेन विचारती हुई सा उसने भरतो हो पति का आचार संपन्न किया, असकृत निरंतर प्रियम प्रिय कार्य शुश्रूषया सेवा से अनुरागेण प्रेम से युक्त होकर प्रसरेण नम्रता से दमेन आत्मसंयम से च भी भक्त्या भक्ति से परमया महान राजन हे राजन मनोज्ञ मनोहर वल्गुभाषिते सुंदर वचनों से मनः उसका मन जग्राह अपने वश में कर लिया, भावज्ञा उसकी प्रकृति को जानने वाली, सस्मिता मुस्कान से पूर्ण, अपांग वीक्षण तिरछी चितवन से। अनुवाद तात्पर्य श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। इस प्रकार सोचती हुई इंद्र को मारने के लिए एक ऐसे पुत्र की इच्छा से प्रेरित होकर दीति निरंतर अपने पति कश्यप को अपने मोहक आचरण से प्रसन्न रखने लगी। ये राजन दीति कश्यप की सभी आज्ञाओं का अत्यंत निष्ठा से पालन करती रही। वह सेवा प्रेम विनय तथा आत्मसंयम एवं अपनी मृदुलवाणी से और अपनी मंद हंसी और बाकी चितवन से कश्यप के मन को आकृष्ट करते हुए उसने अपने वश में कर लिया। तात्पर्य, जब कोई स्त्री अपने पति की परम प्रिय बनना चाहे और उससे अत्यंत निष्ठावान आज्ञाकारी बनना चाहे तो उसको सब प्रकार से प्रसन्न करने का उसे प्रयत्न करना चाहिए। जब पति अपनी पत्नी से प्रसन्न होता है तो पत्नी उससे सभी आवश्यक वस्तुएं अर्थात आभूषण तथा पूर्ण इंद्रिय सुख प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर दीति के आचरण से यह सूचित होता है। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूर्नवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता शिवशाखनविदंश्च मुखं करोति वाचालं
पंगुमलंघयतगिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जयतं सुरतोपंगो मम मंदमतैर्गति मत्सर्वस्वपदं भोजो श्रीराधा मदनमोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। कृष्ण भावना मुक्त संघ इस वृंदावन शाखा की ओर से आपका स्वागत करते हैं श्रीमद् भागवतम के इस सुबह की कक्षाओं में। आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, ये 18 अध्याय है और इस अध्याय का शीर्षक श्रील प्रभुपाद माँ ने दिया है राजा इंद्र का वध करने के लिए दीति का व्रत, जिनको पुंसवन व्रत बोलते हैं। 1 साल का ये व्रत है। उनका क्या क्या नियम है और कितनी कठोरता से उनका पालन होना चाहिए, ये सब बातें इस अध्याय में वर्णित होगी। लेकिन जैसे कल आप लोग ये पाठ पढ़ रहे थे कि किस प्रकार श्री सुत गोस्वामी पाद ने नैमिषारण्य के ऋषिमुनियों को कहा कि तद विष्णु रातस्य बादरायणी वचु निसम्य दत्तम अल्प अर्थवत और सभा जयंती सन्निवृत्तेन चेतसा जगात सत्यायन सर्वदर्शन। इस श्लोक में ये महाराज परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा की गई है, जो कल आप लोग सुने, लेकिन इस पर भी आज थोड़ा उनको देखते चलते हैं। निकट का श्लोक होने से गतकल्पिता है। ये कहते सुत गोस्वामी पाद और महाराज परीक्षित के प्रश्न का सराहना करते हुए कहते हैं निसम्यादत अल्पम अर्थवत। यद्यपि बहुत थोड़े शब्दों में ये प्रश्न किया गया था, लेकिन बहुत सारगर्भित प्रश्न था। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर कथा कहा और अनेक अनेक समस्याओं का समाधान करने वाली वो कथा है। और भक्तों के लिए श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक बड़ी गहराई से समझने की जरूरत है। हम लोग इसको गहराई से जब समझेंगे श्रीमद् भागवतम को, तो वस्तुतः भगवान से अभिन्न उनका वांगमयी रूप इन श्लोकों के निकट चलते हुए जब हम लोग इनको ग्रहण करेंगे तो सुनिश्चित भगवान के पाद पद्मों में व्यक्ति शीघ्र प्रेम प्राप्त कर सकता है।
खैर इसमें बताया गया है कि सभा जयंती सन्निवृत्तेन चेतसो, बहुत प्रसन्नता पूर्वक उनके प्रश्न का अभिनंदन किया गया। क्या प्रश्न था, जरा उनको देख लेते हैं। श्री राजोवाचो कथम त आश्रम भावम अपयो उत्पत्तिकम गुरो इंद्रेण प्रापितः साम्यताम किम तत्साधु कृतम ही ते। प्रश्न था किन मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कार्य किया था कि जिसके कारण उन औत्पत्तिक जो उनका स्वभाव था असुर, अत्यंत क्रूर स्वभाव, उन क्रूर स्वभाव को छोड़ दिया और इंद्र ने अपने भाई के रूप में उनको ग्रहण कर लिया। ऐसा क्या सत्कार्य उन्होंने किया था। इसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सारगर्भित प्रश्न बता रहे हैं। थोड़ा जाते हैं चक्रवर्ती ठाकुर के पास। यद्यपि श्रील प्रभुपाद महाराज ने बहुत बढ़िया तात्पर्य दिया है उनके ऊपर, लेकिन इस पर भी हम लोग थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। वो कहते हैं अर्थवत अनेक अर्थयुक्त तत्र एक को जिज्ञासत्व अर्थो अस्मात् उपाख्यान लभ्यते। वो कहते हैं कि ये जो इसमें बताया गया है कि अति अल्पम अर्थवत, यद्यपि बहुत कम शब्दों में पूछा गया था, लेकिन बहुत सारगर्भित वो प्रश्न था। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते हैं कि अनेक अर्थ युक्त, जिनका उत्तर उन अनेक प्रकार से एक ही उपाख्यान से, उसी प्रकार सारभूत उत्तर बहुत कम शब्दों में समस्त उत्तर सुखदेव गोस्वामी पाद करेंगे, ये बता रहे हैं। कहते हैं कि इसके कारण क्या होगा, न जिज्ञासित अर्थ हो, जिस अर्थ की जिज्ञासा की है, बोले अस्मात् उपाख्यान आलभ्यते, हमको ये उपाख्यान प्राप्त होगा। महाराज परीक्षित की मनसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जान करके इसको इस प्रकार कहते हैं कि इससे बहुत बड़ा उपाख्यान हमको लाभ होने वाला है। यथा परहिंसाम अभिसंधायाम तामसीम भगवत भक्तिम कुर्वन् शुद्ध चेतो अपि अशुद्ध चेतो अपि निश्चलाम अतामसीम भक्तिम आनुषंगिकम संसार मुक्तिम चित्त शुद्धि प्राप्त्या। कहते हैं कि देखिए ये दीति ने जो आचरण भविष्य में आएगा, सब जो आचरण किया उन्होंने, तो वो कहते हैं कि वो आचरण उनका, यद्यपि उन्होंने भक्ति का आचरण किया था, लेकिन कैसी भक्ति का आचरण किया था, तामसी भक्ति का। इसका तो भक्ति भी कई प्रकार की होती है। हमारे द्वारा जो आचरित भक्ति है उनका भी कई प्रकार है ना, कोई एक प्रकार की भक्ति थोड़ी ना होती है। यद्यपि भक्ति माने एक ही प्रकार की होती है, विशुद्ध भक्ति, लेकिन हमारे हृदय के अनुसार उन जो भौतिक मौल अर्थात सतगुण रजगुण तमगुण से मिश्रित हम लोग भजन साधन करते हैं, उसके कारण वो कई प्रकार की होती है। उनको तीसरे स्कंद में सिद्धभूति को कपिल मुनि देवते को उद्देश्य करके इस बात को बहुविध भक्ति भामिनी कहते हैं। हे भामिनी, हे माँ, कई प्रकार की भक्ति है। उन्होंने तो 89 प्रकार लिखा है भक्ति का। जैसे नवदा भक्ति है तो उनका सतगुण रजगुण के अनुसार 3 विभाग होएगा, और उनमें भी श्रवण कीर्तन उसी प्रकार चलता है, इसलिए उनको बहुविध भामिनी भक्ति योगो ऐसा कहा। तो इसमें जो भक्ति करेंगे पुंसवन द्वारा भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा जो होगी वो कैसी है, बोले तामसी। चूंकि इंद्र के वध के लिए उन्होंने तपस्या पूर्वक वो कार्य किया था, वो आगे बताया जाएगा। खैर, तो इसमें कहते हैं कि तामसिक भगवत भक्ति कुर्बन
कहते अशुद्ध चित्तो अपि, यद्यपि उनका चित्त अशुद्ध था, लेकिन कहते हैं कि निश्चला मत्तामसी, कहते निश्चला अत्तामसी, लेकिन भक्ति के प्रति उनकी निष्ठा निश्चल थी। और उन निष्ठा के कारण और आनुषंगिक रूप से शुद्ध भक्ति का कुछ न कुछ संग उनमें रहने के कारण वो कहते हैं कि इसके कारण संसारान मुक्ति, उसको संसार से मुक्ति मिली। विश्वनाथ ठाकुर का कहना है। और कहते हैं कि चित्त शुद्धिया प्राप्त पर जिज्ञासा निवृत्ति चलभ्यत, और उन्होंने दूसरों की हिंसा का जो संकल्प था वो संकल्प भी छोड़ दिया। वो आगे बताएंगे कि कैसे उस संकल्प को माता दीदी ने छोड़ दिया। उनका आग्रह था और आग्रह से वो प्रयत्न कर रही थी, वो पुंसवन व्रत कर रही थी। वस्तुतः कश्यप जी फंस गए थे, उनकी फंसावट भी दिखाई पड़ेगी, वो कैसे फंस गए थे। दीदी के आचरण के द्वारा वो इतने फंस गए थे, तो उन्होंने सोचा कि जो भी है भगवान ठीक करेंगे, नारायण का व्रत बता दीजिए इनको, सब ठीक, आगे ठीक होगा। और ठीक हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भक्ति किसी भी प्रकार की है, जीव को लाभ ही लाभ होता है। कभी भक्ति से कभी किसी व्यक्ति का कोई बुरा हुआ ऐसा देखा नहीं जाता। नेहा अभिक्रम नाशोष्टि प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो बयान। भगवद गीता में ये बात बताई गई, भगवान श्रीमुख की वाणी है 2 अध्याय में। बोले इनका शुरुआत अभिक्रम जो शुरू किया गया है, वो शुरुआत में ही मान लीजिए कोई छोड़ देता है तो न नाश होती, उनका नाश नहीं होता है। अब प्रत्यवाय का तो सवाल ही नहीं है उसमें। प्रत्यवाय का अर्थ उन प्रतिकूल वस्तु देगी भक्ति, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी भी उन प्रतिकूल अवस्था को प्राप्त नहीं होगा। जो भक्ति कर रहा है ना, अब कैसे भी कर रहा है, सात्विक राजसिक तामसिक, देखो ना, ये बहुत गहराई से इसमें डिटेल में चक्रवर्ती ठाकुर ये बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए पर जिज्ञासा निवृत्ति च लभ्यते इति अत्र द्वितीय एवं प्रमाणम। उसका प्रमाण क्या है, बोले आगे देखेंगे। द्वितीय इसका प्रमाण है। यद्यपि इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त करना चाहती थी, तो इसको जिज्ञासु कहा जाएगा, किसी को मारने के लिए भक्ति करना। हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। भक्ति अनेक प्रकार की इच्छा के कारण हो जाती है। बाकी भक्ति का तो बस वो 3 ही प्रकार है, विधि, भाव और प्रेम, बस। लेकिन अनेक प्रकार की इस प्रकार दिखाई पड़ती है। इसे कहते हैं कि ठीक, इसके अलावा कहते हैं तथा कुटिल चित्ता विवेकनो अपि यान दोषान परेशान पश्यन्ति तान एव दोषान स्वस्मिन स्थिता अपि न पश्यति इति अत्र। और दूसरा एक बात जानकारी मिलेगा इस कथा से, बहुविध सार गर्भित प्रश्न था, इसलिए एक उपाख्यान से अनेक अनेक समस्याओं का हल सुखदेव गोस्वामी पाद दे रहे हैं। उन एक ही उत्तर में अनेक समस्याओं का हल इसमें मिल जाएगा। कैसे, तो उनको कहते हैं द्वितीय प्रमाणित इति द्वितीय। वो कहेगी आगे ज्ञान दोषान परम पश्यति। स्वयं अविवेकी जो व्यक्ति होता है वो दूसरे के हृदय में उन दोष को देख पाता है, लेकिन अपने दोष को वो नहीं देख पाता। 25वें श्लोक में ये बात आएगी। खैर हम आगे चलते हैं, वो वहाँ पर विचार विमर्श करेंगे उनका कि किस प्रकार उन अविवेक के कारण माता दीदी कैसे सोचती है इंद्र के विषय में। अच्छा, कहते हैं स्त्री माया महाविज्ञो अपि, कहते प्रत्याद्यो भवति अत्र कश्यप
एवं प्रमाणम इति तृतीय। और तीसरा प्रमाण या तीसरी बात यह है कि कितना भी विज्ञ विद्वान व्यक्ति क्यों नहीं है, उस स्त्री का थोड़ा भी पक्षपात करेगा तो उनको दुख उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। उसका प्रमाण मतलब कश्यप जी। कश्यप से कोई महान नहीं है ना। स्त्री में आसक्त कोई पुरुष हो गया तो सुनिश्चित दुख उठाने के लिए बाध्य हो जाएगा। अधिकतर विद्वान है पी तो मूर्खों का बात छोड़ दीजिए यार, हम लोग तो मूर्ख हैं, वो तो विद्वान अपी है, उन विद्वान के लिए बताया गया है। बताइए कश्यप कम ज्ञानवान व्यक्ति थे, ये भगवान की माया ने वस्तुतः स्त्री का रूप लिया है। स्त्रियों को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनके पास जो शरीर ऐसा है वो माया की देन है, इसलिए इसको ऐसा बुरा मत मानिए माता लोग। खैर मैं तो भागवतम पाठ कर रहा हूँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पाठ कर रहा हूँ, तो इस पर भी ये बहुत आवश्यक है। जो छोटी छोटी बात में बुरा लग जाता है, क्योंकि हम लोग नवसिखिए भक्त हैं ना, मतलब ऐसा स्त्रियों को क्यों बोल रहे हैं, पुरुषों को। पुरुष ठीक है क्या? ना कोई ठीक नहीं है यहाँ वास्तव में, लेकिन ये स्त्री पुरुष जो प्रकृति ने बनाया है ना, वो एक दूसरे को फंसाने के लिए बनाया गया है। एक दो फंसे रहे, भजन भजन छोड़े, देखते हैं कैसे भजन कर लेते हैं, है ना। बहुत भक्त बन रहे हैं ना ये लोग, देखते कैसे भजन कर लेते हैं। लेकिन भक्त के पास ताकत है, हाँ, अगर वो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करे रेगुलर और हरे कृष्ण मंत्र का जप प्रॉपर करे, जैसे प्रभुपाद जी ने विधि दिया है, उनको किसी भी प्रकार का माया कोई कष्ट नहीं दे सकती है। अगर साधु के सानिध्य में रह करके कोई व्यक्ति इस प्रकार उन भजन साधन करे, श्रवण कीर्तन इत्यादि, स्मरण इत्यादि, तो फिर कठिनाई नहीं है। वो नहीं करने वाले को कठिनाई है, बाकी कोई समस्या नहीं है। माया कई किलोमीटर दूर चलती है ऐसे भक्तों से, हाँ, वो स्पर्श तक नहीं कर पाएगी। ताकत है उनमें जो भगवान के भक्तों को स्पर्श करे, लेकिन हमारी भक्ति थोड़ी ढीली है। समस्या ये है, वो जो उदाहरण देते ना कि जैसे लड़ाई करने के लिए कोई राजा निकले और हाथ में तलवार है, केले जैसा पकड़ा है, केले जैसा तलवार पकड़ा है, तो फिर क्या होगा? मैं बोला अरे ढीला आदमी है, इधर काम चलेगा, है ना। तलवार की तरफ पकड़ना, केले जैसा नहीं, कुछ खाने के लिए आइटम है ऐसा नहीं। हाँ, इसी प्रकार एक भक्त को सावधानी के साथ अपना साधन भजन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन इत्यादि में प्रत्येक वस्तु में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, तब जाकर के माया अटैक नहीं कर सकती है, उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ये चीज भक्तों की संगति में होना चाहिए, इतर नहीं। और उसमें भी स्वसंप्रदाय, यस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोगों को कहीं श्रवण की ऐसी लालसा होती है, ऐसी लालसा होती है, और पता नहीं कहां जाकर के फंस जाते हैं, है ना। तो श्रवण करने के लिए जाएंगे सब, ये श्रवण नहीं चलेगा। श्रवण एकांतिक भाव से स्वसंप्रदाय, अपने संप्रदाय में रहते हुए और साधु पुरुष का संगति करते हुए उन साधु के मुख से श्रवण किया जाए। यस, इसको श्रवण बोलते हैं। इससे चित्त शीघ्रातिशीघ्र निर्मल होता है, मल का सवाल ही नहीं उठता उसमें। तो खैर, तो इसमें इस प्रकार ये बताया गया कि स्त्री माया महाविज्ञो अपि, कहते प्रतार्यो, उनको भी दुख उठाना पड़ा। इसका प्रमाण बोले कश्यप खुद है। इसी को कहते हैं कि ये सार गर्भित प्रश्न है। कहते हैं सन्निभृतेन संपूर्णन एकाग्री कीर्तन इति अर्थ, अल्प मिताक्षरम सन्निभृतेन। मित अक्षर, बहुत थोड़े शब्द में
बहुत सार गर्भित प्रश्न, उसी प्रकार एक उपाख्यान में अनेक अनेक बातों का सॉर्ट आउट सुखदेव गोस्वामी पाद करेंगे इसी उपाख्यान में। फिर आइए हम लोग इन 23वें श्लोक में चलते हैं, जो आज से मुझे 28 श्लोक तक जाने के लिए बोला है धर्मात्मा प्रभु ने। तो इस प्रकार उन सुत गोस्वामी पाद नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को बता रहे कि सुखदेव गोस्वामी पाद ने आगे क्या कहा, कहते से सुखवाच हतपुत्रादिति शक्रपाशनि ग्रहेण विष्णुना मनना सुख दीप्ते न जलंतिम परि अचिंतयत। कहते हैं कि महाराज परीक्षित, जब भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर के उन दोनों दिति के पुत्र को मार दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को जब मार दिया, तो उन मारने के कारण के वो शोक की आग में जल करके और कहते हैं उन क्रोध उनके मन में खूब था, वो जलंती, और कहते हैं दीप्ते न जलंती, इस प्रकार वो जलते होकर इस प्रकार उन्होंने सोचना चालू किया। वो क्या सोच रही थी, उनकी सोच क्या था, इसके ऊपर हम जाएंगे। प्रभुपाद जी ने इसमें तात्पर्य नहीं लिखा है ना, कुछ छोटा छोटा तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी दिया है, लेकिन कहने का अर्थ अपने स्वाभाविक है, एक माता इस संसार में अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक करती है, और अगर अपने पुत्र को किसी के हाथ से मारा गया देखते हैं और ज़्यादा क्रोध भी उत्पन्न होता है। तो उन शोक और क्रोध से वो भुन गई थी मन ही मन में इतनी, पर स्त्री लाचार है, क्या करेगी, लेकिन स्त्री कभी लाचार होती नहीं है, कभी स्त्री लाचार नहीं। अबला भले ही नाम रखा, अबला सबला है, उनके पास एक जबरदस्त बल है, वैसे कहने में अबला है लेकिन अद्भुत बल है उसके पास। देखिए अभी एक कश्यप जैसे महाविज्ञ व्यक्ति, इनकी कथा है, बताइए। वो कहते हैं कि देखिए उन्होंने क्या विचार किया, कहते क्रीम वीड भस्म संज्ञा अस्दस्य ईशा अभिहित सच्च न भूत दुर्ग तत्कृत स्वार्थम किम वेद निर्योयत। वो अपने मन में ये प्रश्न कर रही है कि देखिए एक राजा का शरीर हो या देवता का शरीर हो, वो आज भले ही उनको कोई रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कुछ दिन में तो केवल राख के ढेर में या फिर कुत्ते बिल्ली के मल के रूप में हो जाएगा, या फिर उनको 100% उन कीड़ा खा जाएगा, कीड़े में रूपांतरित हो जाएगा। गाड़ दिया तो कीड़ा होता है। प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि अंततः कहते हैं यदि कोई देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो वह अवश्य ही अधिक बुद्धिमान नहीं है। इससे शरीर में आसक्ति रखना ये बहुत घाटा का धंधा है। इसको प्रभुपाद जी बोलते सबसे बड़ा घाटे का धंधा जीवात्मा के हाथ में लगा है इसी वक्त। वो घाटा क्या है, वो समय निकल जाता है जो समय में वो एक अद्भुत कार्य कर सकता है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है और भगवान को प्रसन्न करके उनका प्रेम को प्राप्त कर सकता है। वही समय केवल शरीर के लिए दे देते है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग का नहीं जाता, हम लोग का भी काफी जाता है इसमें। बोले हम भगत है इसलिए नहीं हमारा, नहीं हमारा काफी जाता है, प्राय इसी में जाता है। सुबह का टाइम थोड़ा रहता है, भक्तों की संगति में जप करते हैं बैठ कर, उनमें भी सो जाते हैं कई बार, होता है ना। इतने परफेक्ट थोड़ी हम जप कर पाते, या तो मन इधर उधर होता है, लगता है आहा बहुत बढ़िया से जप कर रहे हैं। बढ़िया से क्या खाक होता है, मन इधर उधर है और मन फेस्टिवल कर रहा है, ये करूँगा वह करूँगा, नाना प्रकार का उनको लालसा हृदय में है और लालसा में वो जप करते हैं, है ना। किसी को लगेगा क्या सुंदर, कोई सुंदर जप नहीं है,
सुंदर जप उनको कहा जाता है जो निरपेक्ष होकर के केवल भगवान के सुख के लिए जप करे। अपने सुख के लिए तो कोई भी जप कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो निजी सुख। कृष्ण सुखेक कार्य, वो जब भी कृष्ण के सुख के लिए होना चाहिए। यस, है ना? नहीं तो हम इसी जो कीड़े भस्म इत्यादि के रूप में रूपांतरित होने वाले इस शरीर में हम लोग टाइम गंवा देंगे। उनके लिए सोचने में सब कुछ है इसमें, न केवल उनको देने में, बड़ी पूर्ति करने में हम टाइम जाता है, ऐसा बात नहीं है। उनको सोचने में, वो कमाने में, सब कुछ, ये सब कुछ गिनती करके लगाया जाएगा ना, एक एक गिनती करके लगाया जाएगा इसमें। अब गिनती कीजिए हमारा भक्ति कितना चलता है, और ये सब सोच से लेकर के क्रिया तक। बताइए, जितना समय हम आत्मा के लिए देते हैं और जितना समय शरीर के लिए देते हैं, उनको बिठाइए, पता चलेगा हम कितने बड़े भगत हैं। देखिए, उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी भक्ति निष्फल जाएगी ना, इसमें तामसी भक्ति भी सक्सेस बताया है ना। हृदय में वो कपटता चली गई, भक्ति करते जो कपट था वो चला गया, उत्तरोत्तर निर्मल होगा। हाँ, हमारा चित्त निर्मल होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निर्मल होगा, एक पक्का बात है, दो राय नहीं है। प्रोसेस है ना, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो भक्ति मार्ग है ना, तो होगा ही होगा, घबराना नहीं चाहिए। या फिर अरे यार शुद्ध भक्ति तो होती नहीं है, छोड़ो यार, वो बोल रहे थे गुडाकेश शुद्ध भक्ति होती नहीं है, कल से मंगल आरती बंद करके बैठ जाओ, नहीं। देखिए, अभी जो इस वक्त जहां दवाई दी जाती है और दवाई के स्थान पर हम दवाई नहीं करेंगे, तो फिर जहां दवा है ही नहीं, उपाय है ही नहीं, उस पशु जीवन में क्या कर लेंगे? इसलिए मनुष्य जीवन में उनको संपन्न कर लेना चाहिए, उन भगवत भक्ति को जितना हो सके भरसक प्रयास करके व्यक्ति को कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन केवल उसके लिए बनाया गया है, भगवत भक्ति के लिए। इतर कार्य के लिए इतर योनियां 84 लाख में से 80 लाख योनियां इसके लिए है, लेकिन ये स्पेशल, ये जो योनि है वो केवल भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए है। बाकी दैहिक भावना उस प्रकार चरित्र प्रभुपाद कहते हैं कि देहात्म बुद्धि के प्रति जो व्यक्ति की अत्यधिक आसक्ति, देखिए प्रभुपाद जी जानते हैं आसक्ति तो भक्तों को भी रहता है, इसलिए अत्यधिक शब्द प्रयोग किया है ना, भाई अधिक नहीं रखना चाहिए। खान पान का जहाँ सवाल है रखिए, लेकिन खा पी करके फिर सोने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, खाए सो हो जाए। अच्छा हुआ लॉकडाउन मिल गया है, बाहर वाले वक्त सोते हो तब अच्छा लॉकडाउन कभी कभी होना चाहिए, क्योंकि खा पी के सोएंगे, है ना। न तो कोई मंगलारी पूछने वाला देखने वाला कोई नहीं है, स्वयं नहीं करेगा तो कौन पूछेगा, है ना। इधर तो मंदिर नहीं आया तो कौन नहीं आया है भाई, देखते रहते भक्त लोग, है ना। खैर कुछ भी हो, तो हमारा शरीर का जो समय है वो ज़्यादा हम लोग दे रहे हैं भक्त होकर के भी, उनमें कटौती करके उत्तरोत्तर उन आत्मा के लिए ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए। आगे के श्लोक में वो कहते हैं आशा सानस्य और तस्य इदम ध्रुवम इदम अध्रुवम उन्नत चेतस न मद शोषक इंद्रस्य भूयाद्येन शुद्धो ही मैं। वो इस प्रकार सोच रही थी, देखिए ये जो इंद्र है वो तो इंद्रिय आराम वाला निकला, अपने देह के लिए। देखिए उन्होंने क्या किया, अपना देह पोषण के लिए अपने सगे भाई को मरवा दिया विष्णु से। ये सोच रही है देहवृत्त से ना, देह भोग के लिए ना मरवा क्यों दिया। वो शासन चाहता था वहां पर कि कोई मुझे मार न दे, तो अपने देह के लिए। कहते हैं कि भूत धिक कृते स्वार्थम किम वेद, अगर कोई व्यक्ति ऐसे नश्वर देह के लिए अगर कोई दूसरे जीवों को
पीड़ा देते हैं तो वो तो अपने स्वार्थ को नहीं जानने वाला व्यक्ति है। उसमें क्या उन्होंने स्वार्थ को जाना। इसलिए कहते हैं कि भक्त को कम से कम चाहिए कि दूसरे को पीड़ा नहीं देते हुए भगवान के भजन में लगना चाहिए। बहुत सुंदर ये बात यहाँ से मिलती है। कुरु पुण्य न हो रात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। ये अनित्य वस्तु में हम लोग हैं, अनित्य जगत है, अनित्य संसार, अनित्य शरीर है, अनित्य संबंधी है, पर हम नित्य वस्तु है। कल ये सब कुछ छूट जाएगा। इससे कहते हैं कुरु पुण्यम अहोरात्रम, रात दिन ऐसा आचरण करना चाहिए कि जो हमारे जीवन में बाधक न बने साधना में। हाँ, अगर साधना में बाधक बने तो हमारी आत्म उन्नति में कटौती आ जाएगी, रकास आ जाएगा। बोले देखिए इंद्र, देखिए बोले अपने सगे भाई को, अपने भाई को मरवा दिया ना, मौसी के लड़के भाई हो ना एक तरह से, अपने भाई को बोलते हैं इंद्र कितना पापी है। उनका विचार देखिए, वो बहुत पापी व्यक्ति है। उन्होंने अपने सगे भाई को विष्णु के द्वारा मरवा दिया, पर इंद्र जानता नहीं उनको भी नरक में गिनना पड़ेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं तो ठीक है तुम बच पाओगी इससे, इस प्रकार का विचार से तुम सोच रही है तो तुम भी अविवेकी हो ना, अपने आप को शरीर देख करके अब मेरे पुत्र है और मुझे भी एक पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारने वाला हो, है ना। देखिए एक ही पल्ले में दोनों हैं। और स्वयं अविवेकी होकर के इंद्र के आचरण पर उन अविवेक का वो आक्षेप करती है, ये अविवेकी है। लेकिन स्वयं यस, वस्तुतः जो गलती अपने में नहीं है वो गलती हम दूसरों में देख नहीं पाएंगे। हम देखते हैं उसका अर्थ हमारे पास वो गलती है। कोई कहेंगे ये सेम श्लोक नारद जी ने उच्चारण किया है 10वें स्कंद में, नलकूर मनुग्रीव के प्रति यही इस प्रकार का श्लोक उद्धृत किया है, तो क्या उनमें दोष दृष्टि? नहीं, वो महाभागवत है और महाभागवत होकर के एक प्रचार कार्य के लिए वो मध्यम कक्षा में उतरे तो मध्यम व्यक्ति 4 प्रकार का आचरण करेगा ही करेगा, है ना। वो उनका कल्याण के लिए सोच रहे। देखो उनका हित किया, कितना बड़ा हित किया, जो देवता लोगों में नहीं कर, यक्ष लोग में वो कर नहीं सकते थे। उनको केवल क्रोधित होकर के ऊपर शाप दे करके उनका कल्याण किया। ये नारद जी है। जब ऐसा नारद जी जैसा हृदय हो जाए तब जाकर के दूसरे का दोष दर्शन में कोई खराब नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन निर्मल चित्त नहीं है तब तक वो खराब है। हाँ, उनको कहते हैं उन अविवेकी देखते हैं, उनको शरीर के पोषण के लिए अपने भाई को मरवा दिया। लेकिन तुम भी ऐसा पुत्र चाहते हो ना कि इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, है ना। तो तुम अलग कैसे हो इंद्र से? तुम में भी स्वयं अविवेक है। भक्तों को उपदेश देना चाहिए कि इस प्रकार अविवेक, जैसे किसी में हम अविवेक का आक्षेप करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारा हृदय को टटोल करके देखना चाहिए क्या वो अविवेक हमारे पास है। इसी अविवेक के कारण हम शुद्ध भक्ति को स्पर्श नहीं कर पा रहे। हाँ, केवल एकमात्र कारण ये अविवेक है, जिसके कारण उन शुद्ध भक्ति क्या है उनको समझना भी हमारे लिए दुष्कर होता है ना। ये बहुत सारा उपदेश एक एक श्लोक में मिलता है। आगे कहती है कि आशासान तस्य इदम ध्रुवम उन्नत चेतस, कहते मद शोषक इंद्र से भूया देन शुतो ही में। कहते हैं लगता है, वो सोच रही मन ही मन में, लगता है कि इंद्र अपने शरीर को नित्य समझ करके इन शरीर के लिए काम कर रहा है, पर मैं कुछ ऐसा उपाय कर लूंगी जिस उपाय से ये इंद्र का घमंड चूर चूर हो जाए। पापी है इंद्र, अपने भाई को मरवा दिया है, उनका घमंड चूर चूर हो जाए, इसलिए मैं भी एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगी जो इंद्र को मारने वाला पुत्र।
और कहते इस प्रकार मैं एक कार्य करूंगी। वो जानती थी उनका पति सक्षम है, स्त्रिया का बल है, उनका पति भले अबला है लेकिन महाबलवान है, क्योंकि पति के पास जो जो होता है वो यूज कर लेती है उनके द्वारा, इस्तेमाल कर लेगी। तो देखिए इस प्रकार वो कहते हैं ये बहुत उचक्खल हो रहा है। क्यों? इनको मालूम नहीं है कि नश्वर देह है। अब तुमको बहुत तुम जानकार हो गई, तुमको मालूम हो गया सब कुछ, फिर ऐसा पुत्र क्यों चाहती है इंद्र को मारने वाला? तब तो बदला लेने की भावना ही नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? वो भाव ही निकल जाना चाहिए। है? तो इस प्रकार ये बता रहे हैं कि देखिए ऐसा मैं एक पुत्र प्राप्त करूंगी, हाँ, जो इंद्र के मद का शोषक हो, उनका घमंड चूर चूर करने वाला पुत्र मुझे चाहिए। हाँ? अब उपाय क्या है? उन उपाय में वो आगे के 2 श्लोक में बताते। मुझे 28 श्लोक तक जाने के लिए कहा है। कहते इति भावेन सा भर्तुर आचचार सकृत्पियम कहते शुश्रूषया अनुरागेण प्रसयेण दमेन च। 27 श्लोक में कहते इस भावना से, किस भावना से? इंद्र को वध करने वाले पुत्र मुझे चाहिए। इस भावना का पोषण करते हुए भर्तुर आचचार अपने स्वामी की परिचर्या करने लगी, सेवा करने लगी। हाँ? कहते हैं हमेशा उनके प्रिय सोचती, अपना कुछ ख्याल नहीं रखती थी। मेरा पति को कौन सा मेरा कार्य प्रसन्न कर सकता है, उसमें उन्होंने अपने शरीर की डिमांड को छोड़ दिया। देखिए अपने शरीर की जो डिमांड थी उनको भी छोड़ करके उनकी परिचर्या करने लगी। कहते कैसे? बोले सेवा शुश्रूषया, और अनुराग पूर्वक, प्रेम पूर्वक, यानी कि पता चल जाए कि मैं बाध्य होकर के कुछ लेने के लिए सेवा कर रही हूँ। ये असुर लोग हैं ना, वो अपने विचार को खूब अंदर गाड़ करके रखते हैं, सरल चित्त नहीं है वो। सरल चित्तवान व्यक्ति जो है वो तो जहाँ था अपनी बात को बता देते हैं, ऐसा 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 ऐसा, लेकिन ये कपट चित्त है इनका, कपट इसमें है। इसे कहते हैं कि सुंदर सेवा चालू की और अनुराग पूर्वक, प्रसन्न, अत्यंत नम्रता पूर्वक। ऐसे तो पत्नी आदेश देती रहती है पति को कभी न कभी, लेकिन वो आदेश बंद कर दिया, एक भी आदेश नहीं। अत्यंत नम्रता के साथ दमेन च, और अपनी शरीर की डिमांड पूर्ण तरीके से उन्होंने रोक दिया, अपनी इंद्रिय तर्पण को रोक दिया। खान पान यह वो, पति को जब तक जो चाहिए वो पहले सप्लाई पहुंचाओ, ताकि लगे पति को कि नाना पतिव्रता स्त्री मिली है, इसके वो क्या चाहती है, उनको देखना। और वास्तव में इसी के कारण देख लिया, कश्यप जी ने देख लिया, अरे रे ये तो अपने देह की भी परवाह नहीं करके मेरी सेवा करती है। क्योंकि संसार में जीव को सबसे प्रिय अपना देह है, अपने देह के कारण वो दूसरे को प्रेम करता है। लेकिन कश्यप जी ने देखा, अरे वाह सेवा शुश्रूषा, अनुराग पूर्वक उनको तो वो सेवा कर रही है, और अपने भी डिमांड को वो देखती नहीं है। कहते भक्त्या परमया, हे राजन, उसी प्रकार कहते हैं कि जैसे पराभक्ति भगवान में होती है ऐसी पराभक्ति चालू किया। ये कांटी की केवल अपने पति में उनका मति था, इसलिए कहते हैं वो क्यों बोले, वो कहते मनोज्ञ, वो मनोज्ञ थी, अपने पति के प्रत्येक भाव की जानकार थी। वो किस वक्त क्या चाहते हैं वो बराबर, वो मनोज्ञ थी, अपने पति के भाव को। स्त्रियां जानती रहती है अपने पति को क्या क्या प्रिय है क्या नहीं है, वो जानती रहती है। तो कहते मनोज्ञ, इसलिए कहते वल्गु भाषी थे, बहुत सुमधुर वाणी से बात करती थी, कभी भी कोई डांट फटकार उनकी वाणी में नहीं आती थी। ये करो करो करो, ये क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं। वल्गु भाषी थे, सुमधुर वचन कहता मनोजग्राह भावज्ञा,
उन भावों को जानने वाली थी, और सस्मित और अत्यंत तिरछी चितवन से और स्मित युक्त चेहरे से वो अपने पति की सेवा कर रही थी। बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि अपने पति के मनोभाव को जानने वाली थी। अतः वो सेवा करती गई, और एक दिन कश्यप जी को क्या लगता है उनको आप कल सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। 5 मिनट इसलिए छोड़ा, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। कोई जिज्ञासा किसके पास है? जी, माइक्रोफोन दे दो भाई। जी, थोड़ा माइक दूर रखिए, आपका आवाज़ बगैर माइक से माइक वाला है, गले में माइक है आपके। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा निकट रखिए, थोड़ा एकदम दूर में। जैसे साथ में वाइफ है, हाँ, पत्नी है, तो साथ देती है पत्नी में, और उस तरीके से आगे बढ़ाती है, फोर्स करती है, तो उसके लिए फिर क्या किया जाए? पहले तो देखो, सास कोई दामाद के घर में रहे, ये तो विधान है ही नहीं, ये तो उल्टा सीधा बात है। ये कलयुग में सब उल्टी सीधी बातें चलती है, बाकी ये विधान नहीं है। वो मर जाएगी अपने दामाद के पास, अपनी बेटी के घर में कभी नहीं जाएगी, उन्हें पानी भी नहीं पिएगी। विधान है शास्त्र में, ये सब नहीं करना चाहिए। व्यवहार है, सांसारिक व्यवहारिक दृष्टि से भी लोग खूब जानते हैं इस व्यवहार को। नहीं, बेटी के घर का कुछ नहीं चलेगा, है ना। तो सारा उत्तर आ गया इसमें। कोई दूसरी जिज्ञासा है? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।